नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बड़ी प्यारी कहानी है। कथा का नाम है अनुबंध। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा मित्रों के साथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोज की तरह बा साहब बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। सावली ने गेट खोलते हुए देखा। उसने दबे पांव अंदर आना चाहा कि बा साहब ने आहट पाली। अखबार परे करके, आ गई बेटा, उन्होंने स्नेह सिक्त स्वागत किया। हाँ बा साहब, सावली ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और भीतर खिसक ली। रुक जाती तो पूरा आधा घंटा बर्बाद हो जाता। अखबार की पूरी खबरें सुनने के बाद ही उसे छुट्टी मिलती। बा साहब को अकेले पेपर पढ़ने में मजा नहीं आता, सामने कोई सुनने वाला भी तो चाहिए। सांवली बड़ी तेजी से भीतर गई थी, पर दूसरे क्षण लौट आई। बा साहब, आज आपने नाश्ता किया? नाश्ता किया तो था, शायद किया था। तो प्लेट कहाँ है? वहां तो सिर्फ रात के खाने भर के बर्तन है। तो क्या रोज बर्तन गिनकर मांजती है? गिनती के तो बर्तन निकलते हैं, अलग से थोड़े ही गिनती हूँ। एक भी कम हो तो पकड़ में आ जाता है। बा साहब खिसियानी सी हंसी हंस दिए। तू तो पूरी जासूस है रे, पुलिस में भर्ती हो जा। बर्तन मांज कर जिंदगी क्यों खराब कर रही है? पहले आप ये बताओ बा साहब कि नाश्ता क्यों नहीं किया? तबीयत तो ठीक है आपकी? अरे तबीयत तो ठीक है बाबा। वो क्या हुआ कि कल डबल रोटी लाना भूल गया। सोचा रात की रोटी है, अचार के साथ खा लूंगा या दूध के साथ खा लूंगा। फिर फिर क्या, खाने बैठा तो खाया ही नहीं गया। ऐसा लगा कि विभू की माँ डांट रही है, कह रही है कि बासी रोटी क्यों खा रहे हो। ठीक है तो कह रही थी, आज तक बासी रोटी खाई है आपने कभी? अब पहले साथ क्या रह गया है रे? अपनी आदतें तो बदलनी ही पड़ेंगी। नाश्ता नहीं किया मतलब अब तक गोलियां भी नहीं ली होंगी। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ बा साहब, बीमार पड़कर मुझे आफत में मत डालो। बा साहब चुप बने रहे। आप अखबार पढ़ो, तब तक मैं पोहा बनाकर लाती हूँ। बा साहब ने कहना चाहा कि अब नाश्ता रहने दे, सीधा खाना ही खा लूंगा। वे जानते थे कि यह मानेगी नहीं। कभी कभी तो लगता है इसमें विभू की माँ उतर आती है, ऐसी जिद करती है कि आदमी पार नहीं पा सकता। बा साहब, सांवली फिर दरवाजे में प्रकट हो गई। बा साहब बताओ, इतनी रोटी बची कैसे? गिनती की तो बनाती हूँ, उसमें से भी छोड़ देते हो। देवी, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। अब तू कुछ बनाएगी भी या भाषण ही देती रहेगी? उसने हाथ जोड़कर कहा। उन्होंने उससे हाथ जोड़कर कहा। सांवली तब मुस्कुराती हुई भीतर चली गई। भूख तो लगी है, यूं ही मन को मारे बैठे रहता हूँ। उसने फटाफट सारी तैयारी की। प्याज, हरी मिर्च, धनिया काटा, पोहा धोकर चलनी में रखा और कढ़ाई चढ़ा दी। पोहे पर शक्कर, नमक, हल्दी, मिर्च बरकने से के प्रयास में जैसे ही लाल मिर्च का चम्मच उठाया तो उसका हाथ रुक गया। लगा जैसे माँ साहब डांट रही है। छुरी, कितनी मिर्ची भसक रही है, उनके पेट में आग लगा देगी क्या? जानती है ना, जरा सी में उन्हें आम हो आती है, आव पड़ती है उन्हें। सांवली मन ही मन मुस्कुरा दी। माँ साहब सिर्फ बा साहब को डांटे हैं ऐसा नहीं है, सांवली को भी नहीं बख्शती। रसोई से उठती सुगंध बा साहब को भीतर खींच लाई। दो चार कौर खाते ही उनकी आत्मा परितृप्त हो गई। चेहरे पर तृप्ति झलकने लगी। सांवली, तेरे हाथ में तो उनके जैसा ही स्वाद है रे, उन्हीं से तो सीखी हूँ बा साहब। विभू की बहू पोहा कैसे बनाती पता है? सांवली को सब पता है, कई बार तो सुन चुकी है, लेकिन हर बार नए सिरे से सुनना ही पड़ता है। अरे हल्दी कुमकुम जैसा तो नमक मिर्ची को छिड़क देती है, तेल तो कहीं नजर ही नहीं आता। पता नहीं पानी में झोंक देती है कि क्या करती है, और ऊपर से खूब सारा धनिया और खोपरा सजा देगी। अरे उससे कहीं स्वाद आता है? अंदर तो भूसा ही है। बा साहब, आपने जिंदगी भर माँ साहब के हाथ का खाना खाया है, उनका सा स्वाद आजकल की बहुएं कहाँ से लाएंगी? सीख तो सकती है ना, माँ के पेट से तो कोई सीख कर नहीं आता है, सब यहीं पर आकर सीखते हैं। तू भी तो सीख गई है कि नहीं? पर वे तो अपने आप को तेज मार का समझती है ना। ना ढंग का कुछ पका है, ना कुछ नया सीखे। मुझे तो कभी कभी विभू पर बड़ा तरस आता है, पता नहीं कैसे खा लेता है। ना खाए तो क्या करे, जिंदगी भर का साथ जो है। हाँ सो तो है। पोहे की प्लेट उठाकर सांवली किचन में चली गई।
यहाँ आए अभी आधा घंटा हो गया था और सारा काम बाकी था, इसीलिए वह दूसरे दोनों घरों का काम निपटा कर ही यहाँ आती है। इस घर में काम तो ज्यादा नहीं है, पर बातचीत में ही समय निकल जाता है। बा साहब बेचारे आस लगाए बैठे रहते हैं। 5-10 मिनट उनके पास बैठना ही पड़ता है। उसने कई बार कहा भी, बा साहब घर में बैठे बैठे बोर होते हो, शाम को कहीं निकल जाया करो ना। इतने तो जान पहचान वाले हैं, नाते रिश्तेदार हैं। पहले तो यहाँ होटल की माफिक दिन भर चाय का पतीला चढ़ा रहता था। ऐसे तुम भी कहीं कहीं जाया करो ना। नहीं रे, जाने की इच्छा नहीं होती कहीं भी। कहीं भी जाता हूँ तो लगता है सब पर भार हो रहा हूँ। हर कोई यही कहेगा, यहाँ अकेले क्यों पड़े हो, विभू के पास मुंबई क्यों नहीं चले जाते। अरे यहाँ पड़ा हूँ तो किसी का क्या लेता हूँ, अपने घर में बैठा हूँ, अपनी पेंशन खाता हूँ। पर लोग हैं कि लोग बुरे मन से नहीं बोलते बा साहब, बुढ़ापे में आप अकेले पड़े हो ना, इसलिए ऐसे कहते हैं। अरे तो वहां कौन सा मेरा संगी साथी बैठा हुआ है। सुबह 8 बजे तक पूरा घर खाली हो जाता है। दिन ढले सब लोग लौटते हैं और आते ही बेटा तो अखबार लेकर बैठ जाता है, बहू रसोई में घुस जाती है, बच्चे टीवी में। रात को बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं, बेटा बहू टीवी के सामने डट जाते हैं। मैं तो फालतू सामान की तरह एक कोने में बैठा रहता हूँ। यहाँ कम से कम तू ढंग का बनाकर खिलाती तो है। वहां तो सुबह हावड़ तोड़ में जो कच्चा पक्का बनाकर जाती है, वही 12 बजे खाता हूँ। गर्म करने तक का मन नहीं होता। और खाना भी क्या, वही सब्जी और रोटी, दाल चावल तो सिर्फ रात को ही नसीब होते हैं। सावली जब यह किस्सा सुनती है तो उसका मन कैसा कैसा तो हो जाता है। कैसी भरी पूरी थाली परोसती थी माँ साहब। कुल 2 ही प्राणी थे, पर उन्होंने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पति को राजा की तरह रखा था उन्होंने। अपने सारे काम छोड़कर भी वह यहाँ आकर इसीलिए तो बैठ जाती है। उसके घर वाले तो खूब नाराज होते, यह डोकरा छोरे के पास क्यों नहीं जाता, फालतू में यहाँ पड़ा है। अब वह किस किस को समझाए कि डोकरा यहाँ क्यों पड़ा है, बेटे के पास क्यों नहीं जाता है। वहां तो बा साहब दाल चावल के लिए तरस जाते, और यह सब बातें कोई समझेगा भी नहीं। कभी कभी तो खुद उसे आलस आने लगता है। 2 रोटियां डालने के लिए शाम को इतनी दूर जाना खूब अखरता है। हर रोज जैसे कोई खींच कर उसे ले जाता है। सांवली, इन्हें यहाँ तेरे ही भरोसे छोड़ा है, उन्हें परेशान मत करना। राखी के दिन खूब झमाझम पानी बरसा, घर में मेहमान भी थे। सांवली गोल कर गई। तीज त्योहार पर छुट्टी लेने का तो सभी का हक बनता है। दूसरे दिन जैसे उसने भीतर पांव दिया, लगा जैसे तस्वीर में जड़ी 2 आंखें उस पर अंगारा बरसा रही हैं। वाह सावली, खूब साथ निभाया। त्योहार के दिन बास आपको भूखा रखा। उसने देखा, सिंक में केवल चाय के बर्तन थे, और चाय भी शायद 4-5 बार बनी थी। गैस पर कुकर रखा था जिसमें दाल चावल पकाने की कोशिश की गई थी, पर बर्तन टेढ़े हो जाने के कारण पानी गिर गया था। दाल चावल अध पके से हो गए थे। बा साहब, कल घर पर खाना क्यों बनाया, कल तो राखी थी, हर साल तो आप बुआ जी के यहाँ जाते हैं ना। अरे उसकी बहू को जचकी हुई है, वो वैसे ही परेशान है। तो क्या हुआ, घर में खाना तो बना ही होगा, आप अकेले ही भारी पड़ जाते क्या। हाँ, शाम को राखी बंधवाने गया था, तब वहीं से खाकर आया था। वाह, राखी के दिन भाई को खाना खिला दिया तो जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। राखी बंधाई का कड़कदार नोट भी तो मिला होगा। सांवली का मन जो अब तक अपराध बोध से ग्रस्त था, वह बुआ के प्रति आक्रोश से भर उठा। माँ साहब थी तो कैसे भाग भाग कर आती थी। हर महीने पूरा परिवार किसी न किसी बहाने जिम कर जाता था। अब एक दिन भी भाई को टिफिन भेजने की उन्हें याद नहीं रहती। सावन के दिन भी जैसे तैसे बीत गए। दशहरा भी निकल गया। सांवली सब घरों की छुट्टी कर देती, पर यह घर उसे करना ही पड़ता था। बड़ी परेशानी थी। अब तो दिवाली भी ऐन सिर पर आ पहुंची थी। घर की लीपा पोती करते हुए सांवली सोचती कि दिवाली पर कैसे क्या होगा। कम से कम 3 दिन की तो छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। तब फिर इनका क्या होगा। बा साहब, अब दिवाली में मुंबई नहीं जाओगे, उसने एक दिन पूछ लिया। ना बाबा, कान फोड़ू, पठाओ के सिवा वहां रखा क्या है। ना कोई मिलने आए, ना कोई बुलाए। मिट्टी के 5 दिए लगाने तक की तो सुविधा नहीं होती। लक्ष्मी पूजन के लिए घर में 4 ढंग की चीजें भी नहीं बनती। एक बार हम दोनों गए थे ना, तब देखा तब देखा ना, बहू ने कुछ बनाया नहीं, ना इन्हें बनाने दिया। वहां तो सब एक दिन
सब दिन एक समान है, किसी में कोई उत्साह ही नहीं है। भाई साहब लोग तो कहते हैं भाई बा साहब लोग तो कहते हैं मुंबई जैसी तो कोई दिवाली नहीं होती। पगली, मैं तो अपने घर की बात कर रहा था, पूरे मुंबई से मुझे क्या लेना देना है। तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर बुला लो, रौनक हो जाएगी। बुला लूंगा, तू कहते तो कल ही फोन कर दूंगा, छुट्टी मिलेगी तो आ भी जाएंगे। पर जब भी आते हैं दोनों पैसे का रोना रोते हुए आते हैं। मन बड़ा खराब हो जाता है। लगता है बच्चों को नाहक ही मैं परेशान करता हूँ। उन्हें लगता होगा कि आप उनसे कुछ मांग लेंगे। सावली बोली, अरे उनसे क्या मांगूंगा, उल्टा जाते समय कुछ ना कुछ उनके हाथ में देता ही रहता हूँ। उन्हें तो लेकिन रोने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए सोचता हूँ कि जो जहाँ है वहीं बना रहे। तुम अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। अब सावली सोच में पड़ गई। क्या सोच रही है सावली? मैं सोच रही हूँ कि 4 दिन आप कहीं चले जाते या भाभी जी आ जाती, क्योंकि दिवाली की 4 दिन की छुट्टी लूंगी ना बा साहब। मानपुर जाना है, माँ ने संदेशा भेजा है। अरे तो तू जाना, माँ के पास जा रही है, पूरा हफ्ता भर रह क्या। मेरी फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। बस मुझे ठीक से कुकर लगाना सिखा दे तू। 2-4 तरह के अचार की शीशियाँ ले आऊंगा। डबल रोटी रोज तो लेता ही हूँ। फिर शहर में इतने सारे होटल हैं, किस दिन काम आएंगे। त्योहार में आप डबल रोटी खाओ या होटल जाओ, ये अच्छा तो नहीं लगता। देख बेटा, इस बार बा साहब की आवाज जरा रुन सी गई थी। जाने को तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में मेरे रिश्तेदार भरे पड़े हैं, पर यह साल भर का त्योहार है। ऐसे में इसे सूने घर में अकेली छोड़कर कैसे जा पाऊंगा। बच्चे आए या ना आए, मैं तो इसी घर में दिवाली मनाऊंगा। यहीं उसकी तस्वीर के सामने लक्ष्मी पूजन करूंगा। मुझे तो ढंग से पूजा करना भी नहीं आता। यही तो बगल में बैठकर एक एक चीज पकड़ाती जाती थी और बताती जाती थी कि कैसे क्या करना है। अब भी वही करवाएगी। सावली की आंखें अनायास ऊपर को उठ गई। लगा तस्वीर में जड़ी उन आंखों में एक याचना है, मनोहार है। ज्यादा देर तक वह उन आंखों में झांक न सकी। उसने नजरें झुका ली, पर वह समझ गई कि उसकी छुट्टी मंजूर होने का कोई उपाय नहीं है। उसकी मुक्ति असंभव है। उसे तो त्योहार में भी इस घर में जरूर आना है और घर के मालिक को पूरी पकवान बनाकर खिलाना है। जाते हुए फिर एक बार उसकी आंखें तस्वीर से टकराई, पर इस बार उन आंखों से कृतज्ञता छलकी पड़ रही थी। सावली ने देखा और मुस्कुरा दी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी की पसंदीदा कहानियों में से एक कहानी, अनुबंध। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।